टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, क्या हाल चाल है आप सबके। और आज का व्लॉग मैं बना रही हूँ और आज का व्लॉग स्पेशल व्लॉग इस वजह से है क्योंकि मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि मैं आई हुई हूँ मामा के पास ख़ास तौर पे आप लोगों की वजह से, क्योंकि मैंने आपको जिसके लास्ट मिनी व्लॉग में बताया था कि मुझे व्लॉगिंग करने के बाद इस बात का आइडिया हुआ है कि मुझे एरियाज़ के नेम भी पता होने चाहिए। तो मैंने कहा चलिए मामा के पास कुछ टाइम रह कर आते हैं, तो मामा के पास जाएंगे और उनसे हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि ये मुल्तान की मैं किस एरिया से इस टाइम आप लोगों को दिखा रही हूँ वीडियोस। तो वीडियोस मैं मामा के पास भी जा रही थी और बड़े भाई ने लाहौर जाना था इसलिए उनको सी ऑफ भी करना था और बड़े भाई को सी ऑफ करने थे। ये हम जा रहे थे घर से छोटे भाई के साथ बाइक पर, और बाइक पर फिर हम वहाँ से कैंट उतर गए थे। कैंट से फिर भाई ने राइड बुक करवाई। राइड बुक करवाने के बाद फिर हम वहाँ से मामा के घर गए। मामा के घर जाने के बाद तो फिर सीन ये हुआ कि हमने काफ़ी इन्जॉय करा। वैसे सफ़र राइड का भी है सफ़र, और राइड का भी मैं आपको बताऊंगी। राइड में भी बहुत सीन हुए हैं, बहुत ज़्यादा सीन हुए हैं। राइड बुक करवाने के बाद ओ माय गॉड बाइक पर भी इतने वाइब्रेट नहीं होता असल जितना कि आप अगर किसी और ड्राइवर के साथ हों तो उस पर कितना मोबाइल शेक होता है। वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी बट मैंने कोशिश करी। मैंने कहा चले आप लोगों को अच्छा से अच्छा व्यू दिखाऊं मुल्तान का। ये मुल्तान का आप लोगों ने पहले पहले देखी भी होगी ये साइड। ये मुल्तान की कैंट साइड है और ये सारा ऑल टू ऑल आर्मी एरिया है। अभी आप देखेंगे आगे कि यहाँ पे चेक पोस्ट भी आएगा। ये चेक पोस्ट मैंने आपको पहले नहीं दिखाया हुआ होगा बट ये भी एक चेक पोस्ट है, बट हम पहले यहाँ से जाते थे, अब नहीं यहाँ से जाते। और अभी आने वाला है, हाँ जी अभी आने वाला है और ये चेक पोस्ट आ गया है। यहाँ पर चेकिंग होती थी पहले। ये देखिए कितनी आर्मी यहाँ पर है। अब यहाँ पर कम आर्मी हो गई है बट पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्मी हो करती थी। अब हम जब आते हैं घर तो वहाँ से ये बैक साइड पर एक और रोड है, हम वहाँ से आते हैं। सॉरी गाइस, मैं बोलती बोलती अटक जाती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है, इस वजह से अगर आप लोगों को अच्छा ना लगा तो प्लीज़ सॉरी। चलें, यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पे काफ़ी आर्मी है और वहाँ से हम आ गए थे और ये सारा मुल्तान का शहर का एरिया है। कैंट से अगर आप बाहर जाएं वही बात है कि मुझे इतना आइडिया नहीं है कि ये कौन कौन से एरियाज़ हैं, बट मैं आपको बता सकती हूँ ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है। और यहाँ पर ये देखिए मोबाइल बहुत ज़्यादा शेक कर रहा होगा, आप लोग नोट भी कर रहे होंगे। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं बट काफ़ी मुश्किल हो रहा था मुझे वीडियो बनाने पर। और यहाँ से हम क्रॉस कर रहे थे रोड क्योंकि भाई ने कहा यहाँ से शॉर्टकट है, बट आई थिंक ड्राइवर को शॉर्टकट नहीं पता था तो भाई ने उनको गाइड किया कि आप यहाँ से जाएँ यू टर्न लेकर, और यहाँ से आप जाएंगे तो आप यहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे। और फिर हम यहाँ से जा रहे थे। ये देखिए यहाँ पर आई थिंक कंस्ट्रक्शन एरियाज़ बहुत हैं, यहाँ पर न्यू बिल्डिंग्स बन रही हैं, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा खड्डे थे। उफ, तो वो बहुत ज़्यादा खड्डे थे, हमें बहुत मुश्किल हुई है। देखिए इतना शेक कर रहा था ना सर, इतना ज़्यादा जिसकी कोई हद नहीं। ओ माय गॉड, यहाँ पर रश होता है और रश तो होता ही है हर साइड पर। प्लीज़ आप इग्नोर करिएगा ये जो बहुत ज़्यादा शेक कर रहा है मोबाइल। और ये आई थिंक ये भी शहर का एरिया, मैं कुछ नहीं कह सकती अब इसका नेम क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको एग्जैक्ट आपको एरियाज़ के नेम भी बताऊंगी कि ये कौन सा एरिया। और आप लोगों को सबको बकरा ईद मुबारक। और ये बकरा ईद की है निशानी की, बकरा ईद आ गई है, क्लू है ये बकरा ईद का। और जब आप रोड्स पर जाते हैं तो आपको हर जगह जानवर नज़र आते हैं, कैसे वो इंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं राइड। और आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग बकरा ईद पर कौन सी कुर्बानी करेंगे। इंशाल्लाह मैं भी आपको उसके रिलेटिव वीडियो बनाऊंगी, बकरा ईद के रिलेटिव भी। और आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप इस बार कौन सी कुर्बानी कर रहे हैं बकरा ईद पर। और ये भी मुल्तान की शहर की साइड है बट बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर मैं आपको बताऊं, फिर बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत ज़्यादा शेक कर रहा था मोबाइल, बहुत ज़्यादा। और आपको पता है कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ रहा है आप लोगों की वजह से कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि
अब मैं जा रही होती हूँ बट बाइक्स वाले मुड़ मुड़ कर देखते हैं ये बंदी क्या कर रही है, ये इतनी मोबाइल ऊपर उठाकर ये बंदी कर क्या रही है। और यहाँ से हम बहुत करीब थे अपने जहाँ हमने जाना था मंजिल। और ये देखें यारी दोस्तियाँ लड़कों की भी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है, लड़कियों की तरह नहीं होती कि जेलिसी हो एक दूसरे में। लड़कियों में भी होती होगी ट्रू फ्रेंडशिप, बट आई थिंक मैंने लड़कों में ज़्यादा देखी है कि वो बहुत क्लोज़ होती हैं एक दूसरे के। और यहाँ से हम जा रहे थे जहाँ हमने जाना था। और मेन चीज़ एक और आपको बताऊँ कि जब मैंने मम्मा के साथ आइडिया बनाया था, ये देखिए आइडिया हमने ये बनाया था कि हम रात को इवनिंग वॉक पर निकलेंगे अपने डिनर करने के बाद, और हम बाहर जाएंगे, वॉक करेंगे और डिस्कस करेंगे जो हमने बातें करनी होंगी। तो मामा पापा और मैं गए थे बाहर। और मैं ये आई थिंक ये गुलबर्ग कॉलोनी है, गुलबर्ग कॉलोनी का हम विज़िट कर रहे थे, वॉक भी कर रहे थे क्योंकि मामा इधर रहती हैं। और यहाँ से हम जा रहे थे। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ एवरीवन, कि मुझे वीडियोस बनाने के बाद पता चल रहा है कि कैसे कैसे हर चीज़ को मेंटेन कर कर रखना पड़ता है। अब देखिए मेरे हाथ में सेल था, मैं वीडियो बना रही थी और मोबाइल बहुत शेक कर रहा था। और अभी आपने नोट किया होगा ये जो कार है सामने लाइट ऑन थी, हम जैसे ही इस गली में एंटर हुए हैं ये दूर खड़ी थी काफ़ी कार और उन्होंने स्टिल लाइट ऑन की हुई थी। मुझे गुस्सा आ रहा था और जैसे हम थोड़ा करीब आए उन्होंने लाइट ऑफ़ कर दी। थैंक गॉड कि इनको थोड़ा सा ख्याल आया कि फैमिली आ रही है, मुझे लाइट ऑफ़ कर देनी चाहिए। और यहाँ से आई थिंक हम गुलबर्ग के एरिया से निकल कर, ये कौन सा एरिया है ये, मैं यहाँ पर मेरी आंटी रहती हैं, ये मासूम शाह रोड है आई थिंक, मासूम शाह रोड के अंदर की साइड है, कॉलोनी है वहाँ पर भी, तो वहाँ की साइड है। और यहाँ से बाइक्स वगैरह जा रही थी और यहाँ पर हम वॉक कर रहे थे स्टिल, और बातें बहुत सारी की हमने। मैंने उनसे अपनी ब्लॉगिंग भी शेयर करी। उन्होंने कहा आपने मुझे पहले तो बताया नहीं कि आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, अगर आप मुझे पहले बताती तो मैं आपको बहुत सपोर्ट करती। मैंने कहा थैंक यू मामा। और ये देखिए मेरी मामा, और अगेन बकरा ईद मुबारक ऑल और ये मैं मामा पापा के साथ जा रही हूँ और मुझे वो गाइड कर रहे हैं। बाबा ने भी बहुत सारी चीज़ें समझाई कि मुझे कैसे कैसे वीडियोस बनानी चाहिए, मामा ने भी। और मैंने वैसे बड़े भाई से भी शेयर कर दी थी, छोटे भाई से भी शेयर कर दी थी, मामा बाबा से शेयर नहीं करी थी, व्लॉगिंग की डिस्कस नहीं करी थी, और इस वजह से मैंने अब कर ली। और ये देखिए मामा जा रही थी, बट यहाँ से मुझे एक चीज़ बुरी लगी। मैंने मामा को कहा था कि आप अगेन अगर मुझे नेक्स्ट इवनिंग लेकर जाएं तो मुझे आप कि ऐसी क्राउडी एरिया में ना लेके जाएं, आप मुझे थोड़ा अच्छा सा व्यू भी हो उस कॉलोनी का, और प्यारी सी कॉलोनी हो वो। यहाँ क्योंकि क्राउड बहुत था, मैं वीडियो बना रही थी, सब मुझे देख रहे थे, मुझे काफ़ी गिल्ट फील हुआ कि अब मैं कैमरा सारे इधर उधर से जा रही हूँ और मैं कैमरा स्टिल लेकर खड़ी हुई हूँ। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब आप लोगों को भी दिखाना है, आप लोगों के लिए एफ़र्ट करनी पड़ेंगी काफ़ी सारी, क्योंकि आप लोगों को मुल्तान का अच्छा व्यू दिखाना है। और यहाँ से हम जा रहे थे और ये देखें बकरा ईद की ये भी एक बहुत बड़ी क्लू है कि आपको घास वाली मशीन्स जो जिसमें घास आई थिंक काटी जाती है वो बहुत ज़्यादा चल रही होती है। और मुझे पर्सनली मैं बताऊँ, मुझे ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी। और मैं चाहती हूँ जो मैं आप लोगों को दिखाऊँ मुल्तान का व्यू वो भी ग्रीनरी पर ही बेस हो और उसका अच्छे से अच्छा व्यू ग्रीनरी पर ही आए। और ये मुझे बहुत बुरा लगा, एक थी अपार्टमेंट था, उन्होंने बाहर से इतनी प्यारी इन्होंने डेकोरेशन की हुई थी बाहर से, बट उन्होंने इन दोनों को बहुत बेदर्दी से काटा हुआ था। मामा पापा इस बारे में बात कर रहे थे, काफ़ी टाइम हो गया था इनको काटे हुए, बट इनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। और यहाँ हम जब वॉक करने के बाद आ गए, आने के बाद हम घर जा रहे थे, फिर मैंने कहा चलें व्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। और आप लोगों को से मैं कहती हूँ कि इंशाल्लाह आगे आगे व्लॉग्स बहुत अच्छे होते रहेंगे, आप लोग बस मुझे सपोर्ट करते रहें। और थैंक यू, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताते रहते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल।